हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल श्रेष्ठा क्लासेस। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं ये लास्ट सेशन जो कि सेशन 1 है, इसका प्रैक्टिस टाइम आप लोगों को देने जा रहा हूं, जिसमें मैंने जो पिछले सेशन में एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लास्ट में करने के लिए दिया था, उसके सोल्यूशन के साथ साथ आज मैं आपको एक इंग्लिश फिलर का प्रैक्टिस सेट भी कराने जा रहा हूं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूं प्रैक्टिस सेट 1.6 जो मैंने आपको लास्ट सेशन में यानी लास्ट पार्ट में करने के लिए दिया था। तो इसके उम्मीद है आप सभी लोगों ने कर लिया होगा और इसके साथ साथ जो जिस नोटबुक में आपने किया है वो नोटबुक आप ओपन कर लें और अपने आंसर्स धीरे धीरे चेक करते जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। इसमें क्या था पहला सेंटेंस, तुम अब क्या करते हो, मीन्स What do you do now। दूसरा है आपका ऐसा कौन कहता है। अब इसका आई होप आप लोगों ने बिल्कुल सही किया होगा क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर वर्ड हु यानी कौन आता है और हमारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो हमारा जो रूल होता है वो सिंपल सेंटेंसेस वाला एप्लीकेबल होता है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, हु सेज सो। दूसरा है तुम्हें अब कौन बुलाता है, Who calls you now। इसमें भी देखिए वही रूल एप्लीकेबल हो रहा है, वह किसकी पुस्तक पढ़ता है। Whose book does he read। तुम प्रतिदिन किसको पढ़ाते हो। Whom do you teach every day। तुम कौन सा पेन पसंद करते हो। Which pen do you like और prefer। इन दोनों वर्ड में से आप कोई सा भी वर्ड अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं, लाइक या प्रेफर, कोई एक। नेक्स्ट इज धनी बनना कौन नहीं चाहता है, हु डज नॉट वांट टू बी रिच। क्या तुम अपना समय बर्बाद नहीं करते हो, डू यू नॉट वेस्ट योर टाइम। क्या तुम्हारे अध्यापक तुम्हें प्रतिदिन पढ़ाते हैं, डज योर टीचर टीच यू एवरी डे। वे आज दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं, वाई डू दे अपीयर सैड टुडे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा ये जो सेशन चल रहा है या मेरा जो ये प्लेटफॉर्म चल रहा है आप सभी लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट एकेडमिक प्रिपरेशन जैसे हमारा 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा जो कुछ बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और उसके अलावा जितने भी हमारे स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा टेट हो गया, यूपी टेट हो गया और एस टेट हो गया, उनके साथ साथ बेसिक यानी 0 टू एडवांस। देखिए अभी जो ये सेशन चल रहा है वो ट्रांसलेशन का धीरे धीरे चल रहा है और जैसे जैसे आपको देखिए सभी बच्चों का बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसीलिए 0 से लेकर एडवांस लेवल तक यानी हाई इंग्लिश लेवल तक बच्चों को यहाँ पर सभी तरह के कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। अभी देखिए मैं आपको ट्रांसलेशन करा रहा हूँ। ट्रांसलेशन में देखिए अभी हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि दिस इज द बेस। इंग्लिश को सेटअप करने के लिए, अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल पे लाने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हम किस लेवल पर हैं। अपने सेंटेंसेस या अपने विचार, अपने आइडियाज को जो मन में सोच रहे हैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले ये हमें आना चाहिए। उसके बाद देखिए धीरे धीरे मैं आपको इंग्लिश की एक्सरसाइजेस पे ले जाऊंगा जिसमें हमारा ये एरर डिटेक्शन पार्ट होगा। एक सेंटेंस में किस तरह की गलती है, क्या गलती है, कौन सी गलती है, ये सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जंबल सेंटेंसेस। जंबल सेंटेंसेस में जो वर्ड्स बिखरे हुए होते हैं, जैसे सब्जेक्ट कहीं और होता है और वर्ब कहीं और होती है, तो सेंटेंस का जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो कैसे लगाना है वो मैं आपको इसके जरिए बताऊंगा। इंग्लिश पैराग्राफ्स। इंग्लिश पैराग्राफ्स में देखिए आपके कई सारे चीजें आ जाती हैं, जैसे मान लीजिए आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया, है ना, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक। उसके बाद आपके जितने भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, जैसे 10th वाले बोर्ड वाले बच्चों के लिए एनालिटिकल पैराग्राफ होते हैं और कोई किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है, पैराग्राफ्स डिफरेंट तरह के होते हैं, वो सारे पैराग्राफ की प्रैक्टिस मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कराऊंगा। उसके अलावा देखिए बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 12th में दिक्कत होती है, उनको रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग,
फिलर्स, एडिशन, ओमिशन, देखिए इनकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। एडिशन ओमिशन में देखिए, एडिशन में क्या होता है कि हमारे हर लाइन में एक मिस्टेक दी होती है ना, एक एरर दिया होता है, उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना है और उसको हमें रिप्लेस करना है विद द करेक्ट वन। ओमिशन में क्या होता है, हमारा एक वर्ड होता है वो मिस होता है ना, तो देखिए इनको कैसे पहचानना है ना, हाउ टू आइडेंटिफाई, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको जीरो से लेकर नॉलेज दूंगा और आप अपने इन सारी चीजों को एक कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। उसके अलावा देखिए डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स बेस्ड ऑन बोथ एकेडमिक एंड अन एकेडमिक पैटर्न ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, जितने भी बच्चे हैं जिनको इंग्लिश के लिए सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, वो सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी सारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो देखिए अब इसके आगे मैं आपको ले चलता हूं अपनी एक इसी सेशन 1 की दूसरी एक्सरसाइज पर, प्रैक्टिस सेट 1.7। इसमें ये फिलर्स हैं, इसमें आपको हर सेंटेंस के आगे ऑप्शन दिया होगा, उन ऑप्शंस के माध्यम से आपको अपने आंसर्स कंप्लीट करने हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस है ना, तो पहला सेंटेंस जो है आपका वो है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। तो इसमें आप क्या फिल करेंगे, देखिए ऑप्शन है आपका गो। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम देखिए गो है ना, और V5 फॉर्म लगाते हैं तो इसमें हम क्या लगाएंगे, गोज। ठीक है, ही गोज बन गया, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। यहां देखिए शी डज नॉट डैश हर टाइम, यानी शी डज नॉट क्या आएगी, सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें क्या आएगा, वेस्ट। शी डज नॉट वेस्ट हर टाइम। माई मदर डैश अस गुड स्टोरीज एट नाइट। माई मदर यानी सिंगुलर है, तो मेरी माताजी रात में हमें कहानियां सुनाती हैं। तो देखिए क्या आएगा, टेल्स। माई मदर टेल्स अस गुड स्टोरीज एट नाइट। अब देखिए मैंने आपको नेवर वाला रूल बताया था, अगर आपको याद हो तो देखिए क्या होगा इसमें, आप पहले खुद बनाने की कोशिश करिए। ही नेवर गोज, है ना, ही नेवर गोज टू स्कूल लेट। माई वॉच डज नॉट कीप वर्ड दिया हुआ है, तो क्या बनेगा यहां, कीप ही रहेगा, V1 फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। अब देखिए हु वाला रूल यहां पर आ गया इंग्लिश में, है ना, हु डैश यू इंग्लिश, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं है, तो टीच को हम क्या करेंगे, V5 फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या बनेगा, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब देखिए विच बुक डू यू, यहां क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो केवल V1 फॉर्म लगेगी, है ना, तो यहां क्या होगा, विच बुक डू यू लाइक टू रीड। अब डोंट दे ऑफन डैश टू सी पिक्चर्स ऑन संडेज। डोंट यानी देखिए सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इंटरोगेटिव है, और एट द एंड आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, डू दे ऑफन गो, केवल V1 फॉर्म ही आएगी। जेन यूजुअली गैट्स, यहां क्या आएगा, गैट्स, है ना, सेंटेंस सिंपल है। जॉन जेन अक्सर सुबह 5 बजे उठ जाता है ना। ही फॉर हाफ एन आवर डेली स्विम, तो ही सिंगुलर है, यहां क्या रहेगा, ही स्विम्स फॉर हाफ एन आवर डेली। तो ये आपके आंसर्स हैं। आगे और देखिए सेंटेंसेस। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे जो कुछ ऑप्शंस हैं वो मैं आपको भी दिखाता हूं, ऑप्शंस आपको दिख नहीं रहे होंगे, मैं आपको यहां पर देखिए, हमारे जो ऑप्शंस हैं, दैट ऑलवेज डैश द ट्रुथ, तो यहां पर जो आएगा हमारा आंसर वो क्या आएगा, देखिए दैट स्टूडेंट ऑलवेज स्पीक्स, क्योंकि सेंटेंस में हमारा जो वो है सब्जेक्ट वो सिंगुलर है, ठीक है। वेयर डज हर मदर, क्या आएगा, गो, ठीक है। 2 and 2 मेक्स 4, देखिए मैं एक चीज और बताता हूं,
पहली बात तो ये प्रोवर्ब है, और दूसरा यहाँ देखिए टू और टू, एक ही सब्जेक्ट मतलब एक ही वर्ड, दोनों एंड से जुड़े हैं। और जितनी भी हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं उसमें हम मेक्स यानी सिंपल सेंटेंस में V5 वर्ब का यूज करते हैं। द अर्थ मूव्स, ठीक है, इसमें एस लगेगा। एवरीवन ऑफ द बॉयज, एवरीवन है ना, प्रति एक, उन लड़कों में से प्रति एक। तो प्रति एक मतलब यानी हम एक पर्टिकुलर अलग अलग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं। तो एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड दिस ब्यूटीफुल हॉर्स। एट व्हाट टेम्परेचर डज द वाटर टर्न। सेंटेंस देखिए इंटेरोगेटिव है, सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम V1 फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए द डॉक्टर एग्जामाइन्स, क्या आएगा, एग्जामाइन्स, ठीक है, एग्जामाइन्स द पेशेंट केयरफुली एवरी टाइम। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, यानी भाग्य जो है वो बहादुर लोगों का ही साथ देता है। स्लो एंड स्टेडी, देखिए ये भी प्रोवर्ब आ गई, इसमें क्या आएगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक। और यह देखिए व्हेन डू योर क्लासेस, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है, तो क्या आएगा, बिगिन। ये था आपका छोटा सा प्रैक्टिस सेट, और ऐसे ही बने रहिए। मैं अब आगे आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के अलावा इसका जो नेक्स्ट सेशन है यानी सेशन 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैं आपको पूरा जो सेशन है वो एक बार में ही कराऊंगा। तो अच्छी नॉलेज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट सेशन तक। और आपको वीडियो या नॉलेज अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपने बाकी दोस्तों को भी ये सारी चीजें बताएं, जिससे जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत होती है वो अपना जो लेवल है वो इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू एवरीवन।